नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का ग्लोब बस्ट न्यूज़ पर स्वागत करती हूँ। आपको शायद ये सुनकर हैरानी हो कि 2021 के आंकड़े बताते हैं कि केवल भारत में तकरीबन 4.2 करोड़ लोगों को थायराइड है, जिनमें से 1/3 लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें थायराइड है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ एक जाने माने डॉक्टर मौजूद हैं, तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ। शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर खादिम रज़ा खान है। कितना समय हो गया आपको आपकी फील्ड में? मुझे MBBS कंप्लीट किए हुए 2 साल हो गए हैं और मैं यहाँ राजीव गांधी में पिछले 2 महीनों से काम कर रहा हूँ। ओके, तो सर सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि थायराइड आखिर होता क्या है और क्यों हो जाता है ये? थायराइड एक ग्रंथि है हमारे गले के पास जो होती है, उसमें से हार्मोन्स निकलते हैं। अच्छा। तो जो हार्मोन्स हमारे शरीर में बनते हैं वो उसमें या तो बहुत ज़्यादा बनने, 2 तरीके का थायराइड होता है एक्चुअली। या तो बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं या तो बहुत कम बनने लगते हैं। तो ये बनना ही जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसके ना बनने की वजह से या ज़्यादा बनने की वजह से लोग बीमार पड़ जाते हैं। ओके। अच्छा, थायराइड सिर्फ आयोडीन की कमी यानी कि नमक की कमी की वजह से होता है? नहीं, थायराइड जो आप नमक वाला जो सोचते हैं वो घेंगा प्रॉब्लम है, उसको गोइटर बोला जाता है। थायराइड अलग है, अलग चीज़ है। मेनली क्या होता है कि क्या मतलब क्या सिम्टम्स होते हैं उसके? हाँ, देखिए उस दोनों में ऐसा रहता है, जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है जिसमें कि महिलाएं ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं, मर्दों में कम होता है ये। अच्छा। ठीक है। तो जो उनके सिम्टम्स होते हैं, बदन हाथ का फूलना, दर्द देना, गर्मी में ज़्यादा गर्मी लगना, ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड लगना। और महिलाओं में उन मासिक धर्म में भी बहुत काफ़ी दिक्कतें आती हैं जिनको थायराइड रहता है। बच्चा कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो आपने बताया महिलाओं में ये ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं, ऐसा क्यों होता है? ये है, मतलब ये आप इसको कुदरत का वो बोल लीजिए या साइकिल। हाँ, जो भी साइकिल है वो ऐसा है कि महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है ये। मर्दों से। तो बच्चों में भी थायराइड देखने को मिलता है? किसी पर्टिकुलर एज को होता है या फिर किसी को भी हो सकता है? नहीं, पर्टिकुलर एज की तो बात नहीं है, लेकिन मतलब बच्चों में भी होता है। पर जो बढ़ते बच्चे हैं उनमें कंपैरेटिवली कम रहता है, जो कि मतलब वयस्क होते हैं, जो एडल्ट होते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है ये। ओके। थायराइड जो है नमक की कमी की वजह से होता है या और भी कई सारे रीजन? आइडियोपैथिक है ये, मतलब आइडियोपैथिक। ओके। क्या होता है ये मतलब कई तरीके से जैसे कि हमने बहुत सारी कोशिश कर ली, हमको उसका वजह नहीं मिल पाता, तो ये होता है आइडियोपैथिक। क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एक थायराइड पेशेंट में, क्योंकि 1/3 लोगों को तो ये पता ही नहीं चल पाता कि उन्हें थायराइड है? देखिए, जो लोग ओवरवेट होते हैं, अपना सही टाइम से उनका अपना एक रूटीन नहीं है, मतलब व्यायाम नहीं करते हैं, या ज़्यादा हैवी खाना या ठंडा खाना, टाइम से नहीं खाना, इन सब कारणों की वजह से ये थायराइड होता है। महिलाओं में खासकर इसलिए भी पाया जाता है क्योंकि इनके ये एंडोक्राइन से डिपेंड करता है, मतलब एंडोक्राइन जो सिस्टम है हमारा उससे रिलेटेड है। तो ये जो सिस्टम है, इस सारे सिस्टमों को एक दूसरे को जोड़ लेता है। तो उसकी वजह से हमको स्किन में भी प्रॉब्लम नज़र आएगा, मतलब, और फिर उसके बाद हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी अफेक्ट करेगा, दिल पे भी हमारा करता है, तेज़ धड़कन का भी बढ़ना होता है, तेज़ सांसें लेने पर मतलब जिसको थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, उसको उनके मतलब हार्ट रेट बढ़ी हुई मिलेगी आपको। हाइपरथायरॉयडिज्म में ऐसा होता है कि आँखें, मतलब पेशेंट जो है काफ़ी पतला हो जाता है, उसमें ज़्यादा बनता है। तो क्या ये एक संक्रामक रोग है, मतलब छूने बात करने से फैलता है? संक्रमण नहीं है, ये एक बोला ना मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और मतलब हर पेशेंट, आप जैसे जब भी आप जैसे आपको हाथ पैर में सूजन महसूस हो, थकान जल्दी महसूस हो, खून का ना बनना हो, जैसे अनीमिया है, महिलाओं में खासकर ये होता है क्योंकि उनमें खून की कमी ऐसे भी रहती है, तो उनको ये जांच करवानी चाहिए थायराइड की। कोई समय प्रतिक्रिया भी होती है, मतलब कि 6 महीने रहेगा, 7 महीने, या उम्र भर रहता है ये? अच्छा। एक बार जो इसको मतलब ये ग्रसित हो गए इस बीमारी से लोग, वो फिर ग्रसित ही रहेंगे। उसको फिर आपको हर 3 महीने पे इलाज, मतलब जांच करानी चाहिए, उसके हिसाब से अपने दवा का डोज ऊपर नीचे करना चाहिए।
अच्छा, तो मतलब दवाई फिर उम्र भर चलती हाँ, रहेंगी? सुबह सुबह खाली पेट में ये दवा लेनी ही पड़ती है। अच्छा, तो ये गले में ही क्यों होता है? देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता तो है। थायराइड यहीं पे मौजूद है, हमारे गले के ओके, पास ही मौजूद है, ग्रंथ जो है। ग्रंथि जो है। हाँ। तो इस वजह से ये दोनों काम करती है, एंडोक्राइन एक एक्सोक्राइन, ये 2 तरीके से ग्लैंड्स बोले जाते हैं हमारे, जो मतलब हमारा क्या बोलते हैं उसको, ग्रंथ में पाए जाते हाँ हैं। ग्रंथ में नहीं, जो हमारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो 2 तरीके के ग्लैंड्स बोले जाते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये दोनों तरह का काम करता है। तो ये काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण ग्रंथि है शरीर का एक। ओके, अगर किसी को थायराइड हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए, कैसे बचाव करना चाहिए खुद? उसका एक ही इलाज ही है बस, आपको मैंने कहा ना पहले भी कि 3 महीने में एक बार जांच इसकी ज़रूरी है। अगर आपका थायराइड मेंटेन्ड है, जो आपको TSH लेवल जिसको कहा जाता है, अगर TSH लेवल मेंटेन्ड है तो ठीक है, वो आप उसी mg की दवा खाएं। अगर बढ़ गया है या घट गया है तो वो अपने डॉक्टर से परामर्श लेके ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये चीज़। अच्छा, ऐसा भी कुछ है कि इसमें इस दौरान कोई चीज़ें बनानी होती है या नहीं, कि नहीं खानी होती, कि ये नहीं ज़्यादा तला भुना मत खाओ या तेल का मत खाओ या चावल मत खाओ? शारीरिक व्यायाम बहुत ज़रूरी है इसमें, मतलब इस बीमारी में एक अपना हेल्दी ऑप्टिमम बॉडी वेट बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें, आपका अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल होना चाहिए, बैठने वाले ज़्यादा काम ना हो, या आप ऐसे बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं तो उसको मेंटेन रखना है आपको। बाकी तो आपको अगर एक बार ये बीमारी लग गई, उसका तो एक ही इलाज है कि आप दवा से ही दवा खाइए और उसके हिसाब से आपका वो रहेगा, और उसकी जांच आपको 3 महीने में करानी है। अच्छा, क्या थायराइड बच्चों में भी देखने को मिलते हैं? बच्चे में भी होते हैं, कितनी उम्र के बच्चों में? छोटे बच्चों में भी होता है। जांच करने पे मतलब हमने तो बहुत छोटे बच्चों में भी देखा है। अच्छा, आप अपना कुछ बताएंगे एक्सपीरियंस कि कितने छोटे बच्चे में देखा और किस प्रकार का था वो? नहीं, हाइपोथायरिज्म ही देखा है मैंने। 3 से 4 साल के बच्चे, जो ओबेसिटी के बच्चे होते हैं, जो मोटे होते हैं, उनमें खासकर पाया जाता है। अच्छा, ये इसका कुछ कारण है कि जो मतलब हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं? आइडियोपैथिक बोला ना मैंने, जिसकी जांच मतलब ये सब एक कारण हो सकते हैं, ओवरवेट होना और मतलब दिनचर्या का सही नहीं होना, बैठने वाले काम होना, इन सब की वजह से ऐसा होता है। अच्छा, तो अगर कोई पेशेंट है और वो बेहद डरा हुआ है तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? किस बात से डरेगा पेशेंट? थायराइड की बीमारी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बज़ क्रिएट हो गया है, लोगों को हाइप है कि हो सकता है ये संक्रामक रोग हो। नहीं, संक्रमण रोग नहीं है। मैंने कहा ना कि ज़्यादातर हाइपोथायरिज्म फैलता है। हाइपरथायरिज्म भी होता है, 2 तरीके से होते हैं। तो जो हाइपो वाले हैं उनका पहला पहचान होता है कि बहुत ओवरवेट रहते हैं वो। अगर ओवरवेट हैं, खून की कमी हो रही है, थकान जल्दी महसूस हो रहा है, पसीना ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा ठंड लग रही है, हाथ पैरों में खुजली हो रही है, तो ये इसका मतलब ये है कि हाइपोथायरिज्म हो सकता है। एक बार आप उसकी जांच करा सकते हैं। ओके, तो वो संक्रामक है हाइपोथायरिज्म? नहीं, संक्रमक नहीं तो है। कोई नहीं है? कोई नहीं, संक्रमण नहीं होता इसका। ये मोटापा एक संक्रमण का आप मानते हैं तो मान लीजिए कि संक्रमक है वो। ठीक है, ये संक्रामक नहीं होता। जैसा कि आपने देखा, हमने काफ़ी सारी बातचीत की। ये है कि अगर एक बार हो जाता है तो ये उम्र भर इसका इलाज चलता रहता है। जैसा कि डॉक्टर से हमने बातचीत करके पाया कि 3 महीने में वो जिस व्यक्ति को ये बीमारी है, थायराइड है, वो इलाज करवा सकते हैं, दवा ले सकते हैं। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा मिथ जो था कि ये संक्रामक है, तो ये एक संक्रामक रोग बिल्कुल भी नहीं है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।